दोस्तों प्रणाम। गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। विश्व रेकी अभियान को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। आप जो वीडियो को लाइक करते हो ना दोस्तों, तो ये वीडियो ग्रो करती है, घर घर में दिखती है, उनकी एनर्जी आपको मिलती है और थोड़ी बहुत मुझे भी मिलती है। चलो दोस्तों, आज का विषय है हमारा कुंडलिनी जागरण और तीसरे नेत्र का खोलना। व्हाट इज कुंडलिनी जागरण एंड थर्ड आई। तो कुंडलिनी जागरण क्या है और तीसरा नेत्र क्या है। अभी तक हमको ये पता है कि कुंडलिनी होती है और तीसरा नेत्र भी होता है। तो तीसरा नेत्र हमें ये पता है कि शंकर जी के पास में है। दोस्तों ये आपके भी पास में है, जिसको पिनियल ग्लैंड बोला जाता है। और ये कहाँ है? ये आपके भ्रुकुटी के मध्य में, बीच में, बिल्कुल सेंटर में है। अगर इसको देखना है तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि पिनियल ग्लैंड कहाँ होता है। आज का मेरा विषय है, क्या कोई भी व्यक्ति अपने पिनियल ग्लैंड को या तीसरे नेत्र को खोल सकता है, या कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। तो इस विषय में आपसे बात करूंगा, और ना ही बात करूंगा, आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं कि ये खुलते हैं, ये उठती है। कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है और तीसरी आंख भी खुलती है, लेकिन कब खुलती है इसके बारे में पता नहीं है। और बहुत सारे भ्रम आपको इसके बारे में मिलेंगे। कोई बोलेगा हम आपकी कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिवेट करते हैं, कोई बोलेगा हम आपकी तीसरी आंख खोल कर देते हैं, ये साधना करनी है, वो करना है, हम इतने पैसे लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको थर्ड आई ओपन करने के लिए और कुंडलिनी जागृत करने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप अपने घर पे बैठकर ही कर सकते हो कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई का एक्टिवेशन। क्या होती है ये दो चीजें? ये दो चीजें अगर आपको मिली तो आपके जीवन में क्या होगा दोस्तों? आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिसको कि हम रूपांतरण बोलते हैं। लेकिन रूपांतरण का पहला पार्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो है परिवर्तन। बस दो चीजों को अगर आपने आज ध्यान में रख लिया तो आने वाले एपिसोड में, इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको क्लियर करके दूंगा कि इन चीजों को कैसे बदलना है। परिवर्तन ये शब्द को आज आपको ध्यान में रखना है कि परिवर्तन से रूपांतरण आता है। और परिवर्तन कहते हैं दुनिया का नियम है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ऐसा बोलते आपने सुना होगा। लेकिन इसके डीप में आप नहीं गए, इसके लिए आपको इसका पता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, और आपके घर बैठ के ही आपकी कुंडलिनी भी जागृत करके दूंगा और आपकी तीसरी आंख भी खोल कर दूंगा। दोस्तों अगर ये ऐसा मैंने बोला तो आपको लगा अरे यार मेरी आंख खुलने वाली है, मेरी कुंडलिनी जागृत होने वाली है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आपकी कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति आपकी तीसरी आंख नहीं खोल सकता, जब तक कि आपकी 100% उसमें समर्पण की भावना नहीं हो। जब तक आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं होते दोस्तों, तब तक आपकी ना तीसरी आंख खुलती है और ना ही आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो इसको कैसे करना है, समर्पण कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी साधना करना है, कौन सा ध्यान करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा एक एक करके बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों इसको आप शुरू कर लेना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में वो चीजें कैसी आती है जो कि हजारों लोगों के जीवन में आ चुकी है। और आज आपकी बारी है, क्योंकि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो। ये मेरा वीडियो, आपको मेरे सारे वीडियो देख लीजिए पीछे जाकर, पूरे वीडियो में प्रैक्टिकल होता है। मैं कोई भी चीज है ना प्रैक्टिकल बेस पे बात करता हूँ। जो चीजें मैंने की है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों के जीवन में ये सारी चीजें आ जाए। पैसा है, स्वास्थ्य है, शांति है, सुख है, ये बाहर नहीं है दोस्तों, ये हमारे अंदर है। और इसके लिए आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब आप परिवर्तन लाएंगे तो रूपांतरण अपने आप आ जाएगा। चलो बात करते हैं कुंडलिनी ऊर्जा की। कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है? ओशो इसको ओजस की ऊर्जा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ओजस की ऊर्जा है। ओजस की ऊर्जा का एक काम होता है, जब वो बाहर जाती है तो एक जीव का निर्माण करती है, और ऊपर जाती है तो भी एक जीव का निर्माण करती है। ये ऊर्जा इतनी भोली होती है कि जहां पर भी जाएगी एक जीव का निर्माण करेगी, जहां पर भी जाएगी।
अगर ये ऊर्जा बाहर जाती है तो भी एक जीव का निर्माण होता है, आप समझ गए होंगे। और ये जब ऊर्जा ऊपर आती है तो भी एक जीव का निर्माण होता है। बाहर के जीव के बारे में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अंदर के जीव के बारे में आपको समझना पड़ेगा, और वही आपका आध्यात्मिक जन्म होता है। और ये आध्यात्मिक जन्म हर व्यक्ति का होता है, लेकिन वो करना चाहे तो। और इसीलिए मैंने बोला कि आपकी कुंडलिनी कोई और एक्टिवेट नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो तो। उसी तरह आपका तीसरा नेत्र भी कोई नहीं खोल सकता जब तक आप नहीं चाहो तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर बढ़ाने के लिए, ऊर्ध्वगामी करने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये मैं पूरा का पूरा साइंस आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज हम बात करते हैं कुंडलिनी ऊर्जा और तीसरा नेत्र क्या है और कैसे खुलता है। ओके, तो कुंडलिनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना ये आपके हाथ में है, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। परिवर्तन, मैंने क्या बोला, आज आपको ध्यान में रखना है एक ही वर्ड, परिवर्तन। अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है परिवर्तन, उसके बाद में बताऊंगा कैसे लाना है रूपांतरण। पूरा का पूरा ये मेरा सीरीज आप अगर देख लिया, आपने अगर देख लिया दोस्तों, तो आपकी कुंडलिनी जागृत होना, थर्ड आई खोलना, ये छोटी छोटी बातों के लिए आप क्यों परेशान होते हो। और ये चीजें आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं आप उनके पास चले जाए, हजारों रुपए फीस उनको दे दे, और फिर वो बोलेंगे कि जाओ आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका कोई टेस्टिंग थोड़ी है, इसका कोई मीटर थोड़ी आता है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, देखो चेक करो करके। ऐसा कोई टेस्टिंग मेथड नहीं है। इसके लिए आपको बोला जाता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आपको आंखें बंद करके ये दिख रहा है आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई। दोस्तों बहुत बड़े भ्रम में हो आप लोग, लेकिन मैं ये भ्रम के ऊपर से पर्दा उठाऊंगा। दोस्तों आपने देखा होगा मेरा हर वीडियो पर्दा उठाने के ऊपर होता है। मैं आपको कभी भी अंधश्रद्धा, पाखंड और भ्रम में नहीं जीने दूंगा। मैं आपको जीवन जीने की कला सिखाऊंगा, जो कला मैंने सीखी है और जो मैं जी रहा हूं ना दोस्तों। तो मैंने सोचा कि क्यों न मेरी सारा विश्व मेरा परिवार है, क्योंकि विश्व रेकी अभियान का नाम ऐसा है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार में ये चीजें क्यों ना आ जाए, और आपके जीवन में भी मैं एबेंडेंस, पैसा, धन, सब कुछ ये जो आप चाहो ना आप प्राप्त कर सकते हो। आने वाले वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। कुंडलिनी जागरण होना और थर्ड आई ओपन होने के बाद में जो बेनिफिट्स है वो सोचकर तो आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे अरे यार इतना अगर मेरे पास आ गया फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। वैसे भी आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक शब्द को आज इस वीडियो में ध्यान में रखना है, और वो शब्द का नाम है परिवर्तन। बस आगे चल के हम परिवर्तन में आपको काम करूंगा, फिर उसके बाद में कैसे रूपांतरण आता है, रूपांतरण के ऊपर काम करूंगा। आपको जो चीजें मैं बताऊंगा वो ध्यान से देखनी है, हो सके तो लिख के रखनी है। आज का पहला वर्ड है हमारा परिवर्तन। चलो, तो ये तो हो गया कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में। हर व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा होती है, और 99.9% लोग मर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये ऊर्जा मेरे पास में है करके। लेकिन ये ऊर्जा का जागृत होना तो छोड़ो, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। और दोस्तों आज अगर आपको पता लग गया है कि मेरे पास भी एक ऐसी ऊर्जा है जो कुछ भी कर सकती है, हाँ सही सुना आपने, कुछ भी कर सकती है, तो वो ऊर्जा को मैं एक्टिवेट कैसे करूं। काफी लोग कर चुके हैं, ज्यादा परसेंटेज नहीं है, 1 लाख में एक व्यक्ति है जो इसको कर चुका है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको बताते नहीं, उसके कारण आगे विद्या बढ़ती नहीं है। लेकिन विश्व रेकी अभियान में हर चीज छुपा कर नहीं रखी जाती, उसके पर्दा ऊपर से सारे रहस्यों का पर्दा उठाया जाता है। लगातार 4 साल से हम यही काम कर रहे हैं। रेकी जैसी विद्या को घर घर बिना मूल्य सिखा रहे, निःशुल्क। 1 महीने में 4 दिन घर बैठे निःशुल्क रेकी सीखे। आपने सीखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखी है, जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लर्निंग ग्रुप है। हर महीने में 4 दिन उसमें हम आपके सामने आते हैं, जूम के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं, लाइव रहता है, पूरी दुनिया देखती है। चलो, तो आज हम देखते हैं कुंडलिनी ऊर्जा और तीसरे नेत्र का विज्ञान। ये आपके पास में है कुंडलिनी ऊर्जा, और तीसरा नेत्र भी आपके पास में, वो भी कहीं बाहर जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। तो कुंडलिनी को जागृत करना ये हर व्यक्ति का काम है, लेकिन क्या होता है इसमें एक शॉर्टकट है, इसमें एक लॉन्ग कट है। शॉर्टकट का मतलब है दोस्तों ऐसी विद्या के साथ जुड़ना जो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाए, और लॉन्ग कट है फिर वो धार्मिक विधियों के साथ जुड़ना, जिसको कि मैंने 2 नाम दिए हैं, ध्यान में रखना। एक है धार्मिक और एक है आध्यात्मिक।
धार्मिक और आध्यात्मिक अलग अलग है। धार्मिक का मतलब गलत नहीं है और आध्यात्मिक का मतलब भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। धार्मिक भी वहीं पहुंचता है, आध्यात्मिक भी वहीं पहुंचता है, लेकिन धार्मिक पहुंचने के लिए 1 महीना लगेगा तो आध्यात्मिक 1 घंटे में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है ये शॉर्टकट है। अब आध्यात्मिक कैसे बनना है, तो इसके लिए आपको कुंडलिनी जागरण के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहां तो हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं आध्यात्मिक बनूं, आप भी चाहते होंगे मैं आध्यात्मिक बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप आध्यात्मिक बनने के लिए तैयार हो क्या? लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपने शंकर जी के मंदिर में गए हो, आप गए हैं शंकर जी के मंदिर में, आपने शिवलिंग दिखा है, शिवलिंग देखा है, बिल्कुल देखा है भैया। उसके सामने एक नंदी बैल है, बिल्कुल भैया हमने वो भी देखा है। दोस्तों इसका मतलब आपको पता है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमारे लिए ये सारी चेतना के सारे स्वरूप और सारे प्रकल्प जितने भी हमारे प्रतीक है, सिंबल्स है, ये हमें देवी देवताओं के माध्यम से समझा कर गए हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने पूजा कर दी, यह गड़बड़ हो गई। मैं पूजा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पूजा करने के पीछे आप मतलब तो समझो कि वो पूजनीय है, इसका मतलब उसमें कुछ तो भी है। आप गुरु की पूजा करते हो, माँ बाप की पूजा करते हो, इसका मतलब उनमें कुछ तो है, तो इसमें भी तो कुछ होगा। ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया इनमें कुछ तो भी है, लेकिन हमने ढूंढा नहीं, हमने पूजा के तक सीमित रह गए। पूजा जरूर करो, हर देवी देवता की पूजा करो, वही तुम्हारे सनातन धर्मों की शक्तियां हैं तुम्हारे पास। तुम कोई भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो तुम पिछले जन्मों में सनातन धर्मों से आए हो। और ये जो ऊर्जा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है कि ये शिवलिंग के सामने एक नंदी बैल का होना, इसका मतलब है आध्यात्मिक होना। आप बोलेंगे भैया इसका मतलब इससे कैसे, मैं आपको ट्रू करके दिखा सकता हूं कि यही आध्यात्मिक होने का सिंबल है और यही संकेत है हमारे ऋषि मुनियों का कि अगर तुमने ये कर दिया तो ही तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। लेकिन फिर हमारे मन में डर रहता है, अरे यार मेरा संसार से मोह खत्म हो जाएगा, मेरा परिवार से मोह खत्म हो जाएगा, मेरा धन से, पैसे से, परिवार रिश्तों से मोह खत्म हो जाएगा। तो हम आध्यात्मिक बनना तो चाहते हैं लेकिन कुछ खोना नहीं चाहते। और मैंने पहले ही बोला, अगर आपको आध्यात्मिक बनना है तो आपको कुछ तो खोना पड़ेगा, और वो क्या खोना पड़ेगा वो भी मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैंने सिर्फ एक ही वर्ड आपको दिया है, परिवर्तन, मतलब बदलना है। क्या बदलना है ये आज नहीं बताऊंगा। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक बनने के लिए आपको क्या करना है। आध्यात्मिक बनने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, डिटेल तो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। आध्यात्मिक इज इक्वल टू उपवास, बस आप समझ गए होंगे। उपवास, हाँ उपवास वो नहीं दोस्तों जो आप करते हो, दिन भर भर पेट के खाते हो। हाँ कल उपवास है ना तो 12 बजे तक ठूस ठूस के खाते हो और फिर बोलते हो कि कल मुझे उपवास है। क्यों? आपने 12 बजे तक खाया, 1 बजे आपके पेट का गायब हो गया क्या? तो फिर उपवास क्या रहा आपका? उपवास का मतलब वो नहीं है जो हम लोग करते। उपवास का मतलब है उप प्लस वास। उप माने ऊपर, वास माने रहना। तो ये ऊपर कहाँ रहना ये हमको पता नहीं, इसीलिए उन्होंने बता भी दिया कि एकादशी। एकादशी हमको क्या लगा कि एकादशी का मतलब है एक दिन उपवास करना, नहीं। एकादशी का मतलब है एक आदत अशी लगाना, एक दिन उपवास करना। अब वो एकादशी क्या है, मतलब आदत कौन सी है, एक आदत अशी, वो कौन सी आदत है, और उपवास ऊपर रहना वो क्या है, वो आने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप बोलेंगे अरे भैया हमको तो ये पता ही नहीं था, हमको तो अभी तक यही पता था कि उपवास ईश्वर का करो, ईश्वर खुश हो जाएंगे। आपको लगता है कि आपके उपवास करने से आपके ईश्वर खुश हो जाएंगे, तो आप भ्रम में हो। आपका कोई भी ईश्वर उपवास करने से कुछ नहीं होता, और आपकी कोई भी पूजा, आपका कोई भी यज्ञ ईश्वर को प्राप्त नहीं होता। ये इसके पीछे का साइंस मैं आपको बताऊंगा, मेरे कुछ वीडियो में बताया भी है। ये सारा माइंड का खेल है, ये आपके अंदर की चेतना का समाधान है। जब आपकी चेतना समाधानी होती है, जब आपकी चेतना को लगता है अरे मैंने कुछ किया, तो वही ईश्वर को, मतलब हमारे सैटेलाइट के पास जाता है। यहाँ पे ट्रांसमीटर और सैटेलाइट की बात मैं हमेशा करता हूं। सैटेलाइट माने क्या है, ये ब्रह्मांड है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, भगवान, जो भी नाम दे दो वो है। और ट्रांसमीटर कहाँ है, तो इसका ट्रांसमीटर हर व्यक्ति के पास में है। और ट्रांसमीटर और सैटेलाइट अगर जुड़ गए तो जीवन में क्या होगा,
रूपांतरण होगा। लेकिन रूपांतरण कब होगा? जब परिवर्तन होगा। और परिवर्तन माने क्या? बदलना। क्या बदलना? आदत बदलना। कैसी आदत बदलना? एकादशी। कहाँ क्यों करना? उपवास, ऊपर रहने के लिए। सारा कुछ एक ही कड़ी में जुड़ा हुआ है लेकिन पता नहीं है। लेकिन मैं सारी कड़ियों के ऊपर से पर्दा हटा दूंगा आपका, और आपको पहुंचा दूंगा वहीं पर जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। जो लोग आध्यात्मिक बनना चाहते हैं वही लोग इस वीडियो को देखें, अन्यथा वीडियो छोड़ दे। हाँ, जो लोग अकॉल्ट साइंस में, रहस्यमय विद्याओं में विश्वास रखते हैं वही लोग मेरे वीडियो को देखें, अन्य लोगों के लिए वीडियो नहीं रहते हैं। जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, धन, पैसा, स्वास्थ्य, परिवार, उन लोगों के लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको इसकी सच्चाई बता दूं। ओके, तो दूसरा दोस्तों हमारा काम है, कुंडलिनी के बारे में आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, लंबा वीडियो है लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले वीडियो में आपको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अब देखते हैं त्रिनेत्र क्या होता है, थर्ड आई, तीसरी आंख। अब तक हमको पता था कि शंकर जी के पास में है। दोस्तों मैंने बोला था ना, ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ बता दिया सिंबल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, कि ये तुम्हारे देवता है। अब ये देवता के पास में तीसरी आंख है, ये जब खुलती है तो क्या होता है? आपको पुराणों में, शास्त्रों में आपने पढ़ा है, तीसरी आंख खुलने के बाद क्या होता है? क्या होता है? प्रलय आता है? नो, प्रलय नहीं आता है, जीवन प्रलय होता है। प्रलय माने क्या? प्रलय माने रूपांतरण होता है। प्रलय माने ये नहीं, प्रलय का मतलब क्या होता है? हमने प्रलय का मतलब क्या समझा है? बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, लोग बहकर निकल जाएंगे, घरदार निकल जाएंगे, सारे गांव निकल जाएंगे पानी में बहकर। तो बदल गया, बदल गया, जो पहले था वो बदल गया, इसीलिए उसको प्रलय बोलते हैं। प्रलय का मतलब होता है बदलना, प्रलय मतलब बदलना। तो तीसरी आंख खुलने के बाद में क्या होता है? प्रलय आता है, मतलब आपके अंदर भी जीवन प्रलय आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा जब आपकी तीसरी आंख खुल जाएंगी। तो तीसरी आंख जैसा रहस्यमय विद्या, इसको जो हम बोलते हैं अकॉल्ट साइंस, इसको करने के लिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसके लिए भी आपको परिवर्तन ही जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन के बगैर रूपांतरण नहीं आता। अब तीसरी आंख को समझते क्या है, और इसके बाद में आने वाले वीडियो में आपको परिवर्तन के ऊपर बात करूंगा, और उसके बाद में आपको बताऊंगा रूपांतरण क्या होता है। और उसके बाद जो हमारी ये श्रृंखला चलेगी, इसको आपको एक एक करके देखना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया करके रखो, क्योंकि वीडियो आपके पास आएगा और आप घर बैठे, अपने घर बैठे अपनी आंख खोल देना, अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठाना, बिल्कुल उठा सकते हो, मैं हूं आपके साथ में, चिंता मत करो। हाँ, ओके। तीसरी आंख, तीसरी आंख माने हमारी एक साइकिक पावर है, आपकी ही एक पारमांशिक शक्ति है जो वो खुलना चाहती है, वो खुलना चाहती है, लेकिन इसको खोलने के तरीके हैं दोस्तों। मुझे बताओ, एक दरवाजा बंद है, घर का दरवाजा बंद है, हाँ, लेकिन उसको अगर खोलने का है तो दो प्रकार से हम खोल सकते हैं। एक तो अंदर से खोल सकते हैं, एक तो बाहर से खोल सकते हैं, राइट। अंदर से लगा होगा तो अंदर से खोलेंगे, बाहर से लगा होगा तो बाहर से खोलेंगे। अंडरलाइन माय पॉइंट। बस यही तीसरी आंख का विज्ञान है, लेकिन ये छोटी सी चीज को हम नहीं समझ पाते। लगा कहां से है? दरवाजा अंदर से लगा है या बाहर से लगा है? अंदर से लगा है तो किसने लगाया है? जो व्यक्ति अंदर है। और बाहर से लगाया तो किसने लगाया है? जो व्यक्ति बाहर है। अब आप समझ गए होंगे आपका रिमोट कंट्रोल कहां है, आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल कहां है? लोगों के हाथ में, आपके हाथ में। एक बार देख लेना, मुझे नहीं बोलना। और अंदर का लगाने का मतलब है जो आपके अंदर है वो क्या धारणा है। अंदर का मतलब है धारणा, मान्यता, आप कौन सी चीज से बचपन से जुड़े हुए हो, और वही चीज है जो आपकी थर्ड आई को ओपन नहीं होने देती, क्योंकि दरवाजा अंदर से लगा हुआ है। दरवाजे का मतलब है थर्ड आई। और बाहर से खुलना या अंदर से खुलना, अब मैं आपको बताता हूं। एक इसके ऊपर छोटा सा प्रयोग, अंडा आता है, मुर्गी का अंडा देखा होगा आपने। अब मुर्गी के अंडे के अंदर बच्चा है और आपको अंडा खोलना है। अंडे को समझो थर्ड आई, अंडे को समझो थर्ड आई। और अगर आपको मैंने बोला कि अंडे को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे? लकड़ी लेंगे और लकड़ी से अंडे को तोड़ेंगे। लकड़ी से अंडे को तोड़ेंगे, अंडा टूट जाएगा लेकिन बच्चा मर जाएगा। और अगर आपने अंडे को ही पूरा होने दिया तो सिस्टम से अंडा अगर टूटेगा तो अंडा भी टूट जाएगा और बच्चा भी जिंदा रहेगा, बस। और ये काम कर सकती है एक मुर्गी।
जो अपने अंडे में से बच्चे को निकालती है। वो मुर्गी कौन है और वो अंडा क्या है, वो बच्चा क्या है, यही तो थर्ड आई का विज्ञान है दोस्तों। और क्या है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा दरवाजा अंदर से बंद है या बाहर से बंद है। अंदर बंद करने वाला कौन है, धारणा मान्यता जो आपने बचपन से बनाई हुई है। और बाहर से खोलने वाले कौन है, जो आपके थॉट्स प्रोसेस है। आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो खुद को, आप समझते हो कि आपके जीवन को आप चला रहे हो। बिल्कुल गलत बात कर रहे हो आप। आपके जीवन को आप नहीं चला रहे हो, आपके जीवन को दुनिया चला रही है। आपका रिमोट कंट्रोल बाहर है। आपको गुस्सा आता है, आता है ठीक है, कौन चला रहा है आपको। मेरा नाम गजानन है, मेरा नाम गजानन है। मुझे किसी ने बोला ओ गजा, तो क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा, मेरी मुट्ठियां बीचेगी। मुझे गजा बोला, मैं इतना बड़ा रेकी का ग्रैंड मास्टर, मैं पूरी दुनिया को रेकी सिखाता हूं, मैं इतना बड़ा गुरु हूं, मुझे तो गजा बोल रहा है, मुझे गुस्सा आएगा, है ना। रिमोट कंट्रोल कहां है दोस्तों, बटन कहां दब गया, बटन बाहर दब गया। रिमोट कंट्रोल का बटन बाहर है, इसीलिए आपको गुस्सा आ गया। मुझे बोल के दिखाओ, मुझे नहीं आता। मैंने ये आपको उदाहरण बता दिया। हमें लोग चलाते हैं, कोई बात नहीं। आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया मुझे भी गुस्सा नहीं आता, कोई बात नहीं, चलो अभी वीडियो को पॉज कर दो, रोड पे चले जाओ, डांस करो। कर पाओगे नहीं ना, हाँ रोड पे जाके डांस करो, जोर जोर से गाना बोलो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वंदनम, जो भी आपको आता है भजन बोलो, गाना बोलो, फिल्मी गाना बोलो, डांस करो रोड पे जाके। नहीं करेंगे क्यों, लोग क्या बोलेंगे भैया। इसका मतलब रिमोट कंट्रोल कहां है, लोगों के हाथ में है। मैंने क्या बोला, दरवाजा बाहर से बंद है या अंदर से बंद है। अब आप समझ गए होंगे ये कारण है, और ये कारण से हमारी थर्ड आई ओपन नहीं होती। दोस्तों अगर आप इसको बहुत डीपली समझना चाहते हो मेरे साथ में, मैंने अभी दो चीजें आपको बता दी है, कुंडलिनी ऊर्जा और थर्ड आई। वीडियो लंबा होता है इसीलिए मैं यहां पर रुक जाऊंगा, और आने वाले वीडियो में आपको इसके ऊपर बात करूंगा कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें ताकि हमारी थर्ड आई घर बैठे खुल जाए और हमारी कुंडलिनी भी जागृत हो जाए। आपकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ना मैं ना पूरे भगवान ऊपर से आगे तो भी नहीं कर सकते। आपकी कुंडलिनी जागरण करना और आपकी थर्ड आई ओपन करना एक दिन का काम नहीं है, ये 1 मिनट का काम है। लेकिन इसके लिए आपको 1 मिनट में आपका समर्पण चाहिए मुझे, इसीलिए मैंने बोला था कुंडलिनी जागरण करो 1 दिन में। 1 दिन में नहीं, 1 मिनट में होगी। क्या आप समर्पित हो, आप मेरे साथ हो, तो चलो मेरे साथ इस यात्रा पर। मैं आपको बताता हूं इसका सीक्रेट क्या है, और ये सीक्रेट मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। चलो आने वाले वीडियो का इंतजार करते हैं, और आज यहां पर रुकते हैं। एक बार लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।